अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कोच खालिद अहमद। वेलकम टू यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू खालिद टेक। तो गाइस आज मैं ASP.NET का 23 पार्ट लेकर आया हूं और जिन्होंने अभी तक पार्ट 22 नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले आप पार्ट 20 देखें, जिसके अंदर मैंने एडिट, अपडेट और रिट्रीव का काम किया हुआ है और 20 के अंदर मैंने क्रिएट का काम किया हुआ है। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने रिकॉर्ड को अपनी एप्लीकेशन से रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी 22 वीडियो नहीं देखी, रिकमेंड करूंगा पहले आप 22 देखें ताकि आज का लेक्चर आपको समझ में आए। तो आज देखते हैं इस सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन के अंदर जो है सबसे पहले हम ये करेंगे कि डिलीट करने से पहले यूज़र से कंफर्म करें कि क्या रिकॉर्ड डिलीट करना है या नहीं। तो कंफर्मेशन मैसेज आ जाए, उसके बाद अगर डिलीट पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। और हमेशा की तरह लास्ट में मैं असाइनमेंट देता हूँ। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और हम लास्ट टाइम जो मैंने काम किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने क्या काम किया था। तो लास्ट टाइम हमने इस यहाँ तक हमने काम कर लिया था जिससे हमारा नया यूज़र ऐड हो रहा है, एडिट हो रहा है और उसकी डिटेल हम देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिलीट के ऊपर कि डिलीट पे काम कैसे होगा। अगर मैं आपको अभी डिलीट पे क्लिक करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिलीट की आईडी जा रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट का एक्शन रिजल्ट बनाना है। डिलीट के नाम से मुझे एक्शन रिजल्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ, स्टॉप डिबगिंग करता हूँ, अपने कंट्रोलर के पास जाऊँगा। मुझे एक एक्शन रिजल्ट और बनाना है। किस नाम से एक्शन रिजल्ट बनाना है, तो मैं यूज़र कंट्रोलर के पास आता हूँ और यहाँ पे मैं एक गेट मेथड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे जिस नाम से मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके इसका नाम मैं यहीं से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और गेट मेथड यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने ये गेट मेथड कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और इसका नाम क्या रखना है हमें, डिलीट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये नाम कॉपी किया हुआ है। नाम इसका होगा डिलीट एक्शन रिजल्ट। अब इसमें हमें क्या करना है कि मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी हमें आईडी मिल रही है। अभी आपने देखा कि आईडी मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आईडी पास हो रही है कि इस रिकॉर्ड को हमें अपडेट डिलीट करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है कि वाकई उसके पास आईडी आ रही है। अगर हमारी क्यूरी स्ट्रिंग से कोई उस आईडी को हटाता है या कोई कोई और चीज़ पास कर लेता है तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर एरर नहीं आना चाहिए। हमारे जो है एप्लीकेशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट के अंदर मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पास में इसलिए करता हूँ कि अगर इस आईडी को कोई चीज़ नहीं भी मिल रही है, अगर आईडी ऐसी आईडी मिल रही है जो रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर क्यूरी स्ट्रिंग से कोई चेंज भी करता है तो हमारी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो। यूज़र को कोई एक एरर मैसेज शो करवाना है हमें कि भाई आप जो है बेड रिक्वेस्ट पर हैं, ये रिक्वेस्ट आपकी सही नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ अपने डिलीट के गेट में। अभी मैं डिलीट के गेट मेथड पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ आईडी इक्वल इक्वल और नल के। अगर आईडी नल पास हो रही है, मतलब आईडी के पास कोई वैल्यू नहीं है या क्यूरी स्ट्रिंग से कोई उसको हटा देता है, तो फिर क्या हो, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप रिटर्न करो, सॉरी रिटर्न, क्या रिटर्न करो, न्यू HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट, HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट, ये मैंने क्लास लगाई। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक ही जैसे आईडी कोई हटा देता है या आईडी को नल पास कर देता है तो हमारे पास एक बेड रिक्वेस्ट का यूज़र को एरर आना चाहिए। HTTP स्टेटस कोड, कौन सा कोड है हमारे पास, बेड रिक्वेस्ट का। तो बेड रिक्वेस्ट का मैसेज जो यूज़र के पास रिटर्न होगा कि आप
क्यूरी स्ट्रिंग से कोई चीज़ हटा रहे हो या आप आईडी की जगह कोई और चीज़ पास कर रहे हो या आईडी की जगह खाली चीज़ आ रही है, तो वो इस वेट रिक्वेस्ट का रिजल्ट आपके पास शो हो, एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, आपकी एप्लीकेशन में कोई डिस्टर्बिंग ना हो, इसलिए मैंने ये कोड किया है। अब हम क्या करते हैं, मैं यूज़र क्लास डेटा और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ db.users, उसमें से फाइंड करो वो आईडी जो अभी वहाँ से यूज़र को मिल रही है, तो वही रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है जो रिकॉर्ड वहाँ से अभी आ रहा है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड हमें डिलीट नहीं कर रहे। जिस रो के ऊपर मैं डिलीट को क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ इफ डेटा, अगर डेटा नल है, डेटा के पास कुछ नहीं है, तो फिर क्या हो, अगर डेटा के पास कुछ नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, डेटा के पास अगर कुछ नहीं है तो इसको भी रिटर्न करना चाहिए। क्या रिटर्न करना चाहिए, http नॉट फाउंड का मैसेज आना चाहिए, http नॉट फाउंड, इसका मैसेज इसको रिटर्न होना चाहिए कि डेटा कुछ है ही नहीं, डेटा कुछ फाउंड नहीं हो रही। और रिटर्न व्यू में ये डेटा का वेरिएबल पास कर देंगे। अगर इसके पास कोई डेटा है, मतलब जब हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम उस रो को फेच करते हैं कि कौन से रिकॉर्ड का कौन सी रो हमें डिलीट करनी है, तो इसके बाद वो आईडी आ जाएगी। अगर 5 आईडी है तो 5 आएगा इसके पास कि भाई 5 आईडी को रिकॉर्ड को क्या करो, डिलीट करो। अब ये काम मैंने कर लिया गेट मेथड का, गेट मेथड का कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे कंफर्म करवाना है कि रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले यूज़र से एक दफ़ा फिर कंफर्म करवाना है कि क्या आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हो या नहीं करना। तो इसके लिए हम डिलीट का व्यू बना रहे हैं। देखिए, अगर हमें ये कंफर्म नहीं करवाना तो फिर हमें डिलीट का व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें एक कंफर्मेशन पास मैसेज शो करवाना है कि इफ़ यू वांट टू डिलीट, तो हमें फिर इसका डिलीट का व्यू बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके मैं इसका व्यू बना देता हूँ, डिलीट का व्यू, एड व्यू। और यहाँ पे आके टेम्पलेट आपको कौन सा चूज करना है, डिलीट का, और यहाँ पे मॉडल बताओ कहाँ से डेटा आ रही है और यहाँ से एंटिटी, और यहाँ पे आके ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है वो डिलीट का व्यू बन जाएगा। डिलीट के व्यू में क्या होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिलीट व्यू में होगा कंफर्म करना कि क्या आपको डिलीट करना है या नहीं करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका व्यू बन चुका है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन मैसेज के लिए मैंने इसका व्यू बनाया है। सिंपल सा आपको व्यू बनाना है। अब हम आते हैं अपने पोस्ट मेथड के ऊपर कि क्योंकि इस डिलीट के बटन, इसके अंदर एक बटन है, सबमिट बटन है, इसके क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा। तो अब मैं आता हूँ कंट्रोलर के अंदर और एक जो है मुझे इसका पोस्ट मेथड बनाना है। तो यहाँ पे आके मैं इसका पोस्ट मेथड बनाता हूँ। तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम पोस्ट मेथड कर देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो कंप्लीट देखिए तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, और जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब पोस्ट मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, वही इंटीजर आईडी पास करनी है। आईडी की ब्याह पे हमें डिलीट करना है रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, जो ये मैं हटा देता हूँ, जो रिकॉर्ड डेटा में से, जो हमारे रिकॉर्ड में से जो फाइंड हुआ है, फाइंड आईडी, जो रिकॉर्ड फाइंड आईडी हुई है उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को रिमूव करना है। db.users.remove, कौन सा रिकॉर्ड रिमूव करना है, जो जिसकी डेटा में आईडी पड़ी हुई है। भाई 5 नंबर होगा रिकॉर्ड, 5 नंबर वाले रो को क्लिक किया होगा तो डेटा के पास क्या होगा 5, तो रिमूव कर देगी 5 वाला, जो भी इसको इंडेक्स मिलेगा वो रिकॉर्ड क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर रिकॉर्ड डिलीट हो जाए फिर क्या होना चाहिए, अगर रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए तो इफ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंटीजर रो, क्योंकि अगर रिकॉर्ड डिलीट होता है तब भी 1 रो इफेक्टेड होती है। अगर रिकॉर्ड डिलीट होता है तो वहाँ पे क्यूरी में क्या आता है, 1 रो इफेक्टेड। अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो उसको सेव चेंजेस करो, और सेव चेंजेस के बाद अब अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा तो 1 रो इफेक्टेड होगा। तो यहाँ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर इफ रो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है।
रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो हमें क्या दिखाना है, हमें एक मैसेज शो करवाना है। तो मैसेज में ऊपर से टाइम डेटा कॉपी कर लेता हूँ कि भाई ये वाला मैसेज हमें शो करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं यही चीज़ डिलीट में लगा देता हूँ कि अगर मैसेज डिलीट रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, यूज़र डिलीट सक्सेसफुली। और डिलीट हो गया तो ये कहाँ जाए, शो डेटा में जाए, रिट्रीव डेटा में जाए। और अगर नहीं हो, एल्स के अंदर क्या होगा, अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो फेल वाला भी मैं ऊपर ये उठा लेता हूँ कि भाई अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। और यहाँ पे आके मैं इसको वापस रिट्रीव यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे एल्स के अंदर ये पास कर देता हूँ कि भाई यूज़र नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली, नॉट डिलीट सक्सेसफुली, कि भाई रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो वापस ये रिट्रीव में चला जाए। और अब यहाँ से हम व्यू हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या हमने यहाँ पे क्या किया है डिलीट के अंदर कि भाई जो आईडी फाइंड की है उसकी ब्याह पे जो भी आईडी है उसको, उस रिकॉर्ड को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिमूव। अब इसके पास 1 होगा 2 होगा, जिस रो को क्लिक करेगा उसकी आईडी आएगी। रिकॉर्ड अगर डिलीट हो गया तो इसका मतलब है 1 रो इफेक्टेड, तो रो के बाद 1 होगा। तो मैंने कंडीशन लगाई है कि रो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया। रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो ये रिट्रीव डेटा के अंदर चला जाए, और नहीं हुआ तब भी ये रिट्रीव डेटा के अंदर चला जाए। तो यहाँ तक मैंने डिलीट का काम किया है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट होता है या नहीं। तो अभी हम देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हमने डिलीट पे काम किया था, तो मैं चाह रहा हूँ सपोज ये लास्ट वाला रिकॉर्ड, खालिद का रिकॉर्ड जो है मुझे डिलीट करना है। तो मैं डिलीट पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो ये जो है कहाँ जाएगा, आपके डिलीट कन्फर्मेशन में जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आर यू वांट टू डिलीट, हाँ भी आपको डिलीट करना है, तो कंफर्म कर रहा है। और उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं डिलीट करूँगा तो ये रिकॉर्ड क्या हो गया, यूज़र डिलीट सक्सेसफुली, और यहाँ से क्या हो जाएगा, खालिद हट गया। इसी तरह अगर मैं असद का रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो ये कंफर्म करेगा आर यू वांट टू डिलीट, यस। तो यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा बिल्कुल सिंपल स्टेप है, सिंपल आपको डिलीट का एक्शन रिजल्ट बनाना है और डिलीट की क्वेरी यूज़ करनी है और यहाँ पे आके यूज़ करना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको ये चीज़ आएगी। तो असाइनमेंट के ऊपर आते हैं। असाइनमेंट में इस वीडियो के ऊपर क्या दे रहा हूँ, असाइनमेंट सिंपल सी, ये सारे जो कोड मैंने इस स्लाइड के अंदर मौजूद है, ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। असाइनमेंट ये है कि आप कोई भी एक कर्ड एप्लीकेशन बनाएं जिसमें क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का काम किया हुआ और रिकॉर्ड हमारे पास सारे शो हो रहे हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खालिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।